अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कुतैबा महमूद और आज हम बात करना चाहेंगे थोड़ी सी हरेसमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी होगी कि हरेसमेंट आखिर होती क्या है। देखें, अगर साफ अल्फाज में बात की जाए तो हरेसमेंट किसी को भी अनवांटेड तरीके से इस तरह अप्रोच किया जाए कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए, उसको पसंद ना आए वो तरीका। मिसाल के तौर पे हम किसी को उसके नाम के अलावा या कुछ नाम से बुला रहे हैं, किसी और नाम से बुला रहे हैं, हम किसी को स्टेयर कर रहे हैं, ये तो हो गई एक वर्बल हो गई। इसके अलावा अगर हरेसमेंट पे और आगे उसकी सब मर्जस में जाते हैं, सब डिविजन्स में जाते हैं, तो किसी को अप्रोच करना, फिज़िकली अप्रोच करना, ये भी हरेसमेंट का पार्ट है। हरेसमेंट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन साइबर हरेसमेंट की अगर हम बात करें तो अब हर किसी के हाथ में मोबाइल आया हुआ है और लोग कुछ भी किसी को भी लिख देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई तस्वीर अपलोड की, अब वो अगर पब्लिक है या कहीं पे भी आई हुई है तो उस पर जिसका दिल चाहेगा कुछ भी लिख देगा। अब किसी ने मिसाल के तौर पे मैंने तस्वीर लगाई, अब आप उसके ऊपर जाके लिख रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अगली हूँ, कोई भी बात हो, ऐसी बात हो, ये आपके लिए तो बहुत आम सी बात है कि यार मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल दिया, मेरे लिए एक फ़न हो गया, हाँ मैंने उसको क्या कह दिया, मैंने उसको ट्रोल कर दिया, उसके बाल अच्छे नहीं हैं या वो उसका रंग कम है, वट एवर, कुछ भी। आगे वाले बंदे के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं उसके, हम इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं है कि उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर कितना असर पड़ता है। हमारे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेंटल हेल्थ का कि क्या हो रहा है। तो ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स पे अभी बात की कि हरेसमेंट को एक सरसरी तौर पे टच किया और साइबर हरेसमेंट के ऊपर बात की है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ काफ़ी अर्से, वहाँ पर मेंटल हेल्थ और हरेसमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। वहाँ पे इवन के स्कूल्स के लेवल से बच्चों को ये बात बतलाई जा रही है कि भाई आपने इस तरह बात करनी है, दिस इज़ अ गुड टच, दिस इज़ अ बैड टच, इस तरह आपने अप्रोच करना है। और उसके अलावा मेंटल हेल्थ को समझा जा रहा है, क्योंकि देखें ये हैरेसमेंट जो है ना, दीज और मेंटल हेल्थ, दीज टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हैरेसमेंट का असरात सबसे पहले मेंटल के ऊपर आते हैं, उसके बाद फिर जाके दूसरे आप कह रहे हैं कि सोशल इश्यूज़ के क्या कहते हैं उसको, माशी तौर पे वो, उसके बाद वो चीज़ें उनके असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, इसके अब असरात उस विक्टिम के ऊपर क्या मुरतब हो रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम सोचें कि यार वो बाहर नहीं निकलेगी बंदी, वो घर में, अच्छा वो घर में भी नहीं बताएगी, घर वाले बोलेंगे यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी बंद कर देते हैं, तो ये इशू है। दूसरा, अगर आपके घर में कोई बताता है कि यार मेरे साथ ये हुआ है, किसी भी किस्म की हैरेसमेंट हुई है, किसी भी किस्म की, स्टैंड विद देम, स्टैंड बाय देम, उनके साथ खड़े हों, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि चुप करवाना, हमारी यहाँ जो ये चीज़ बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि हम कहते हैं छोड़ दो, चुप करवा दो, बाद में देखेंगे, उनके साथ खड़े हो। अच्छा, एक और चीज़, एक जेंडर कर रहा है, ठीक है, क्या सिर्फ ख़वातीन के साथ हो रही है चीज़? नहीं, इस चीज़ पे तो हम बात ही नहीं करते ना यार, ये मर्दों के साथ भी हो रही है। छोटे बच्चे हों, जवान हों, अधीड़ उम्र के आदमी हों, ये हर किसी ने फेस किया है। हमारे यहाँ देखा कि अगर इवन कि मैं अपने सर्कल की बात करूँ, अगर कोई दोस्त बताता कभी कि यार मैं बस में था, आई वॉज हरेस्ड, आई वॉज फिजिकली हरेस्ड बाय सम अंकल, तो लोग मजाक उड़ाते हैं उसको। ख़वातीन के इश्यूज़ को तो फिर भी चलें, थोड़ा एक्नॉलेज कर लिया जाता है, मर्दों के इश्यूज़ को तो हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, हमारा मसला ये है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर हमें सोचना होगा और इसका पहला स्टेप ये होगा, बात कीजिए इसके ऊपर, क्योंकि हम बात ही नहीं करते हैं। और जब आप बात नहीं करते हैं तो फिर जो शिकारी है या जो ये बुरे लोग हैं, इनको और शय मिलती है। बात करना शुरू करें, बात करने से बात रुकेगी। अब बस